डियर स्टूडेंट्स, आज का ये दंगल रिवीजन सेशन आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में सर्कल चैप्टर से पूछे जाने वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 मार्क्स में या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल क्वेश्चन आप सभी लोग स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसको नोट करिएगा। अगर आपको आ रहा होगा तो हमारे साथ सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा है तो समझ के सॉल्व करिएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। इसके पहले दंगल रिवीजन सीरीज में कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, पुराने लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। याद करिए, शुरुआत में ही मैंने बोल दिया है, लेक्चर को कंप्लीट देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, नहीं तो साफ साफ बोल दे रहा हूँ, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने लिख रखा है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। कैसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो? जो वृत्त, ये वृत्त दिया है के केंद्र से होकर जाता है, मीन्स जिस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो सर्कल इसके सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? तथा वृत्त इतना के संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब ये है कि ये जो वृत्त आपको दिया गया है, इसका जो केंद्र है वही केंद्र उस वृत्त का होगा जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है जरा समझिए। भाई, आपको पता है कि जैसे अगर हमें इस सर्कल का इक्वेशन पता करना है तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए? सेंटर, और इसकी क्या पता होनी चाहिए? रेडियस। अब देखो, जिस सर्कल की ये बात कर रहा है उस सर्कल का सेंटर हमें कैसे मिल जाएगा? इसका सेंटर उसका सेंटर है, तो इस गिवन सर्कल का सेंटर हम पता कर लेंगे तो वही सेंटर इसका हो गया, सेंटर हमें मिल गया। उसके बाद इस सर्कल का जब सेंटर हम पता करेंगे तो वो कहाँ होगा? इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल इसके सेंटर से होकर के जाता है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, इसका सेंटर मिल गया, दूसरा सर्कमफ्रेंस पे मिल गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस जब आप पता करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? बताइए। रेडियस। और सर्कल का सेंटर और रेडियस अगर आपको पता चल गया तो आप सर्कल का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिएगा, प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा। अभीष्ट वृत्त मतलब होता है जिस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। अभीष्ट वृत्त कौन? x² + y² - 6x -1 यहाँ लिख दें = 0 के केंद्र से होकर जाता है, के केंद्र से होकर जाता है या केंद्र से गुजरता है। ठीक है। अतः हम इसका केंद्र पता कर लें। किसका केंद्र पता कर लें? जो वृत्त हमें दिया गया है, जो सर्कल डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ गिवन है, हम क्या करें? इसका सेंटर पता कर लें, क्योंकि इसके सेंटर की, इसके केंद्र की हमें क्या है? आवश्यकता है। तो सबसे पहले काम हम इसका क्या पता करेंगे? केंद्र पता करेंगे। अतः दिए गए समीकरण की तुलना, ध्यान देना भैया, दिए गए समीकरण की तुलना किससे करेंगे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करने पर। ठीक है। इससे आपको क्या करना है? तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह पे आपको कितना मिल जाएगा? -6। दिस इम्प्लाइज दैट g = -3। ठीक है। और 2f मतलब y वाला कॉफिशिएंट है ही नहीं, 0, इसका मतलब f = कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा?
इस वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा जरा बताइए, -g -f होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लगाएंगे तो +3 0। इसका मतलब जिस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है वह वृत्त इस बिंदु से होकर जाता है। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? समझते चलिएगा भैया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, समय तो थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, इसकी मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जान लीजिएगा। पुनः अभीष्ट वृत्त, सुनते चलिएगा, अभीष्ट वृत्त का क्या मतलब होता है? जिस वृत्त को हमें पता करना है। अभीष्ट वृत्त कौन से वृत्त? दूसरा वाला 2x² + 2y² -8x + 12y - 1 = 0 के संकेंद्रीय है। क्या है? संकेंद्रीय है। अतः इसकी तुलना आप किससे का? अतः अब इसको सॉल्व करिए, पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? x² + y² माइनस में 4x प्लस में 6y, ठीक है, और -1/2 = 0। एक हमारे स्टूडेंट्स ने एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर x² और y² का कोएफिशिएंट 1 क्यों बनाते हैं? इसलिए क्योंकि जनरल फॉर्म जो है हमारा, जिससे हम कंपेयर करते हैं, उसका कोएफिशिएंट 1 ही होता है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो किससे कंपेयर करेंगे इसको? आप लोग ध्यान सुनिए, कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। सुनते चलना, तो 2g की जगह पे भैया -4 मिलेगा, दिस इम्प्लाइड दैट g = -2 मिलेगा। और उसके बाद 2f की जगह पे ज़रा देखो कितना लिखा है, 6 लिखा है, दिस इम्प्लाइड दैट f = 3 मिलेगा। तो इस वृत्त का केंद्र, इसका समीकरण दिया गया, इसका केंद्र जब आप लिखेंगे तो -g है, मतलब ये प्लस में हो जाएगा और वो -2 3 हो जाएगा। अब जरा समझ लीजिए, अब क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया कि हमें ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र कितना है? 2 -3 है, और जो कहाँ से हो करके जाता है? 3 0 से हो करके जाता है। अब ये क्वेश्चन भैया हो गया आसान। क्वेश्चन क्या हो गया? आसान हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। अब इसको हम आसानी से क्या करेंगे? सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, अब अभीष्ट वृत्त के लिए ध्यान दो, अभीष्ट वृत्त के लिए, अभीष्ट वृत्त का मतलब जिस वृत्त का समीकरण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। केंद्र क्या हो जाएगा जरा बताइए हमको? केंद्र h के यही हो जाएगा ना भैया, 2 -3, क्योंकि उसने कहा है कि जिस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है वो इसी के संकेंद्रीय है, मतलब इसका केंद्र और जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना उसका केंद्र यही है। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद? त्रिज्या a = तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन, सुन लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 -3 एंड दूसरा पॉइंट क्या आया था? ये 3 0। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि इस पॉइंट से होकर के जाता है, इसका मतलब ये ऐसी बात हो रही है। सर्कल का सेंटर ये 2 -3 हो गया, तो ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, ये कहाँ है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस सर्कल की क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। तो a = क्या होगा? x2 - x1 मतलब 1 का स्क्वायर, और उसके बाद 0 में से 3 तो +3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 1 10, तो a = कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या मिल गया? जिस वृत्त का हमें समीकरण पता करना है उस वृत्त का भैया हमें केंद्र मिल गया, और उस वृत्त की क्या मिल गई? त्रिज्या मिल गई। समझ में आ रही है बातें? अब हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण क्या होगा? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। ये फार्मूला होता है। तो x - h कितना हो गया? 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, a² मतलब हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भैया, ज़रा देख लीजिए।
मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये है, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसी पर हमने वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर कहा। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रा देख लीजिए, यहाँ थोड़ा कम सही से दिख रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा सुनिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उसका केंद्र मिल गया है। केंद्र कितना मिल गया है, देखिए ध्यान से, h कामा के जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 2 कामा -3 मिला है, और त्रिज्या कितनी मिली है, √10 मिली है। तो इक्वेशन जब आपको पता करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन प्रोसेस इसमें लेंदी थी। प्रोसेस क्या थी, लेंदी थी। अगर इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछता तो सिंपल सा कह देता उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से होकर के जाता है और जिसका केंद्र ये है, तो हम उसकी केंद्र और त्रिज्या आसानी से पता कर लेते। लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ा सा इसको घुमा दिया तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से आप लोग नोट करिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। यह एक क्वेश्चन नहीं है, यह एक टाइप है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना, सॉल्व करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझते चलेंगे। उस वृत्त का समीकरण करो जो मूल बिंदु से होकर जाता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में। ध्यान सुनो, क्वेश्चन है और नोट करो। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से, ध्यान सुनिए, मूल बिंदु से जाता है तथा अक्षों पर क्रमशः, अक्षों माने x अक्ष और y अक्ष, अक्षों पर क्रमशः A तथा B का अंतःखंड काटता है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बुक में देखेंगे ना तो बड़ा लेंदी तरीके से लगाया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लो। अब ज़रा सुनो, यहाँ पर ए बी लिखा है, क्वेश्चन में पी क्यू आ सकता है, सी डी आ सकता है, यहाँ 2 3 आ सकता है, 5 10 आ सकता है। कंसेप्ट आपको पता होगा, रूल आपको पता होगा, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। भैया लेक्चर पूरा देखना है भाई। अभी एक ही क्वेश्चन में आप देखे लगभग 15 मिनट लग गया, तो आप हड़बड़ाइए ना, सारे क्वेश्चन को ज़रूर सीख लीजिए। जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा इसका हम फिगर बनाते हैं। कह रहे हैं कि ये जैसे वृत्त है जिसका समीकरण हमें पता करना है, तो ये कहाँ से होके जाता है, मूल बिंदु से। ज़रा सुन लीजिए ध्यान से, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ध्यान समझिएगा, ठीक है। समझ लेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया एक्स एक्स डैश, और इसको भी हम बना लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई वाई डैश। अब ये जो वृत्त है वो 0,0 अर्थात मूल बिंदु से होकर के जा रहा है। एक्स अक्ष पे ये जो अंतःखंड काट रहा है इसकी लंबाई a है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, और वाई अक्ष पे जो अंतःखंड काट रहा है उसकी लंबाई कितनी है, b है। अब मान लेते हैं कि इसका यहाँ कहीं केंद्र है, क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, आधा आधा करता है। केंद्र से जीवा पे जब लंब डालोगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी जीवा होगी, ठीक है, तो ये पूरा अगर a था तो इतना जितना ये लिखा है ये a/2 हो जाएगा, और इतना जो होगा वो कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो a/2 कामा b/2 होगा। मुझे लगता है इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो a/2 कामा b/2 हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे लाइन खींच दें और इसको r से दिखाने तो यही तो इसकी रेडियस होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, चित्रानुसार, चित्र में देख लीजिए, चित्रानुसार और प्रश्नानुसार, चित्र में भी दिखा दिया हमने, प्रश्न में भी दिखा दिया। क्या दिख रहा है आपको? वृत्त का केंद्र, ठीक, जिस वृत्त का आपको समीकरण निकालना उसका केंद्र h कामा k जो दिया गया है वो कितना दिया है? a/2 कॉमा b/2 हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? त्रिज्या अर्थात रेडियस। तो r इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। ज़रा ध्यान से आप लोग देख लेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये a/2 ही ये b/2, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ये आ गया इसका क्या? r इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं √a²/4 प्लस b²/4। ये इसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। तो देखो ज़रा ध्यान से समझो कि हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है बच्चों, उस वृत्त का हमें केंद्र भी मिल गया और उस वृत्त की हमें क्या मिल गई? त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या को हमने r से दिखा दिया है जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हम कहेंगे अतः, ध्यान सुनते चलिए, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, सुनते चलना, अभीष्ट वृत्त का समीकरण, अभीष्ट वृत्त मतलब जिस वृत्त का समीकरण हमें पता करना है, रिक्वायर्ड। तो क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ए स्क्वायर जहाँ पे r स्क्वायर लिख दे रहे हैं। तो x माइनस एच कितना है? देखेंगे ध्यान से, a/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y माइनस के मतलब y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √a²/4 प्लस b²/4 और पूरे का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम क्या करें? सिंप्लीफाई करें। तो क्या आएगा? x² प्लस a²/4 प्लस जब 2ab करेंगे आप तो कितना आएगा? माइनस में ax आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और प्लस ऐसे ही यहाँ कितना आएगा? y² प्लस b²/4 माइनस में by इक्वल टू a²/4 प्लस b²/4। ये और ये दोनों टर्म यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गए। आफ्टर दिस आपको रिजल्ट क्या मिला? ज़रा लिख लीजिए, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। जिस सर्कल का इक्वेशन हमें पता करना था उस सर्कल का इक्वेशन कितना आएगा? x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम फिगर की मदद से, जैसा कि हमने यहाँ पर फिगर बना करके आपको समझाया है, अगर हम इस क्वेश्चन को फिगर की मदद से सॉल्व करते हैं ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अब अगला टाइप का क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, 5 मार्क्स में ये पूछा ही जाता है, वो टॉपिक है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कराऊंगा। जो सॉल्व कराऊंगा उसको आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे ही करेंगे और जो नोट कराऊंगा उसको नोट करके सॉल्व भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो ये मेरी मेहनत की बेइज्जती होगी, मेरी मेहनत की तौहीन होगी और शायद हमारे स्टूडेंट्स को ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए फटाफट से लाइक तो कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों के साथ शेयर करने में अगर उनको बुरा लगता है तो कुछ नहीं तो अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं या फेसबुक वगैरह पर आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की फ्री में मदद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो,
ध्यान सुनिए, क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं जरा देखो बिंदुओं कौन से, बिंदुओं 0, -6, ठीक है, 1, 1 और 7, -7 से होकर जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। यह टॉपिक जो है वह है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर किसी को वृत्त चैप्टर पढ़ना है अच्छे से और उसको नहीं आता है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है सर्कल, उसको जा कर के आप देख लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं, वहां से भी आप डायरेक्ट जा कर के उसको देख पाएंगे, या सर्कल बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप सर्च कर लेंगे ना, आपको मिल जाएगा, लेक्चर देख लेंगे, सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं ज़रा समझते चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा। कहते हैं माना वृत्त का समीकरण, ध्यान दो, माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सुनिए। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जिस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है उस सर्कल का इक्वेशन ये है। अब इसमें किस चीज़ की कमी है, क्या क्या पता होता तो हमें सर्कल का इक्वेशन पता चल जाता। तो क्या क्या पता होता, G, F और C। तो गिवन जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम G, F और C की वैल्यू पता करते हैं। कैसे देखिए, कहेंगे चूंकि वृत्त बिंदुओं, सुनते चलना, स्किप मत करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि वृत्त बिंदुओं कौन कौन से भैया, 0, -6, 1, 1 तथा 7, -7 से गुजरता है। अतः ये बिंदु, सुनते चलना लिखते चलना, ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि भाई समीकरण पे हैं तो क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी समीकरण को, जिसको हमने लेट के से संतुष्ट कराते हैं, तो अभी क्या करेंगे, बिंदु पहला लेंगे। कौन सा बिंदु ले लेते हैं, 0, -6 से इसको संतुष्ट कराते हैं। तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, y की जगह पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। प्लस में जब यहाँ भी रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ जब रखेंगे y की वैल्यू -6 तो 6 2 12, -12f यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस में बच्चों c तो रहेगा ही रहेगा, = 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम -12f + c = -36 इक्वेशन फर्स्ट मान के ऐसा हम लिख लेते हैं। इसको करने का यही तरीका होता है, बारी बारी तीनों बिंदुओं से सेटिस्फाई कराएंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे, उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके तब जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल के इसमें ला करके रखते हैं। ये प्रोसेस होती है। पुनः अगला बिंदु ले लीजिए, पुनः बिंदु कौन सा ले लें हम, दूसरा बिंदु हमें दिया है 1, 1। चलो इसको रखो, तो यहाँ आ जाएगा 1, प्लस में यहाँ आ गया 1, प्लस में आ जाएगा यहाँ 2g, यहाँ हो जाएगा 2f + c = 0। तो ये 2 है, इसको ज़रा ऐसे लिख लो, 2g + 2f + c = -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गए। अभी अगला लिख लीजिए, अगला बिंदु जो दिया गया है वो कौन सा दिया है, वो है 7, -7। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम ला करके,
तो 7 का स्क्वायर 49, फिर -7 का स्क्वायर किसका हो गया 49 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 7 दूना 14 जी हो गया 14 जी, माइनस में 14 हमारे पास क्या हो गया एफ हो गया, ठीक है, और प्लस में सी इक्वल टू क्या हो गया 0। सारा सॉल्व करिए, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से करेंगे। तो कितना आ जाएगा भैया 14 जी माइनस में 14 एफ प्लस सी इक्वल टू 49 दूना 98 होगा -98, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन बन गए। ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे। इन 3 के 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स वाई की सॉरी जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने का भी अपना अलग तरीका है। हमेशा इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड माइनस किया जाता है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या घटा देंगे समीकरण 2 तथा सुनते चलिएगा समीकरण 2 से क्या घटा देंगे समीकरण 3। ऐसा करने पर यह आसानी से सॉल्व होगा। अभी देखिए इससे सी से सी कट जाता है तो आसान हो जाता है। तो -12f प्लस सी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है -36। इक्वेशन सेकेंड हमारा है 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -2। माइनस करिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब जरा देखो सी से सी कट गया क्या, जी तो ऐसे ही आ जाएगा -2g आ जाएगा, और फिर देखो ये माइनस हो गया तो माइनस में 14f आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और इज इक्वल टू ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस में आ गया 34। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो -2 से g प्लस 7f इक्वल टू 17 दूना 34 17 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अभी हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को माइनस किया, ठीक है। अब क्या करना है सेकेंड से थर्ड को माइनस करना है। तो क्या था 2g था प्लस में 2f था प्लस c इक्वल टू -2। थर्ड क्या है 14g माइनस 14f प्लस सी इक्वल टू -98। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अभी इसको करेंगे, यहाँ माइनस ये कट जाएगा, 14 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 12g यहाँ बचेगा, और यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए 14 2 16 16f हो जाएगा, और 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा हम देख लें कि इससे ये कट सकता है 6 6 36 6 से कट सकता है, लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो हमें चाहिए कितना 12 से भी नहीं कटेगा। तो ये कट किससे सकता है 4 से, 4 दूना 8, हाँ 4 से कट जाएगा। -4 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3g आ जाएगा, माइनस में 4f आ जाएगा इक्वल टू 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 4 चौक 16, माने ये आ जाएगा आपका 24, लेकिन आएगा किसमें माइनस में। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इसी इक्वेशन 4 को देखो और इक्वेशन 5 को देखो, और इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, तब जा कर के g या f की वैल्यू आपको मिलेगी। जब g और f की वैल्यू मिल जाएगी तब उसकी सहायता से आपको c की वैल्यू भैया मिलेगी, और जब c की वैल्यू मिलेगी तब ला करके वो वैल्यू आप पुट करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये जानते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही मैं देख रहा था कि इसमें इक्वेशन क्या क्या बन रहा है, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन क्या बनाया है, थर्ड में से फोर्थ घटाने पर 2g प्लस 2f प्लस c -12f प्लस c इक्वल टू 36, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो उम्मीद करता हूँ सही ही होगा, क्योंकि मिटा देंगे तो कैलकुलेशन को ढूंढने में बड़ी समस्या हो जाएगी। इधर मिटाता हूँ। अब हम किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फोर्थ को और फिफ्थ को। एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम, बाई हम इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये g वाला कैंसिल हो जाएगा। तो पहले 5 लिख लो, 3g आया, माइनस में 4f आया इज इक्वल टू -24।
उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3g हो जाएगा, प्लस में 7 त्रिका 21, 21f हो जाएगा, और उसके बाद 17 तिहाई 51, 51 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करने के लिए कह रहे हैं, माइनस माइनस, अब भैया ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर 21 4 25 माइनस 25f आएगा, और यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 2 7, ये आ जाएगा माइनस में 75, तो यफ इक्वल टू आ जाएगा 3 आना चाहिए। ज़रा मैं देखूँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है 3 ही आ रहा है। अब जब यफ की वैल्यू भैया आ गई, मैं इसको मिटा रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। अब यफ की वैल्यू जब आ गई तो हम कहाँ रखें, देखो ध्यान से, यफ की वैल्यू ला करके फर्स्ट में रख दो, तो सी आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है। एफ की वैल्यू रखो यहाँ पर -12 इंटू 3 प्लस सी इक्वल टू -36, तो -36 इधर भी आ जाएगा और -36 इधर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ज़रा देख लें, इनकी सी की वैल्यू उतनी ही आई है, ठीक है। अभी जी एफ मिल गया और सी मिल गया, जी निकालना है तो कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, इक्वेशन 4 यूज़ कर लो, ध्यान समझिए, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप f की वैल्यू रख दीजिए, तो g होगा +7 इंटू एफ 3 है इक्वल टू 17, तो g इक्वल टू 17 में से 21 घटा देंगे तो g इक्वल टू आपको -4 मिल जाएगा। तो देखो g मिल गया, देखो f मिल गया और c मिल गया। अभी आपको क्या करना, g f और c की वैल्यू रख देना, g f और c की वैल्यू रख देंगे तो वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। समझ लीजिए, अतः अभीष्ट, सुनते ध्यान लिए, अभीष्ट वृत्त का समीकरण, अभीष्ट वृत्त का समीकरण माने जिस वृत्त का समीकरण आपको पता करना था, क्या हो जाएगा, x² + y² + 2gx होता है, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो -8x हो जाएगा, प्लस 2fy, तो f कितना दिया गया है आपको, f 3 आया, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा, c 0 ही है, तो इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा, x² + y² -8x + 6y इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इस पर आप वर्क ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आप सभी लोगों को ज़रूर सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ज़्यादा नहीं, केवल एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको आप सभी लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, तब मुझे भरोसा होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी लिखने चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं, सुन लो, बिंदुओं कौन कौन से, 3, 1, 14, -1 तथा 11, 5 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, आप सब लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। फिर बारी बारी दिए गए बिंदुओं से उसको सेटिस्फाई कराएंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही होगा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, सेकंड में से थर्ड, फिर जी और एफ में बनेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने लेक्चर को देखा है, लेक्चर आपको पसंद आया है, तो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एडवाइस है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।